नमस्कार मित्रों। विवेक वर्ल्ड पावर आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया है जो हमारे किशोर व बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किशोर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने चरित्र का भली भांति गठन कर सकता है। इस उम्र में वह सुनिश्चित कर सकता है कि वह उसका व्यक्तित्व कैसा बनेगा, वह किस प्रकार से देश समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, कैसे वो प्रतिभा का धनी बनेगा, कैसे वो सभी का लोकप्रिय चहेता बनेगा। तो इसके लिए जो सबसे पहले एक गुण जो हमारे दिमाग में जहन में आता है वो आता है संस्कार। ये संस्कार होता क्या है और आता कैसे है? प्यारे बच्चों, संस्कार के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम अपने अंदर उन आदतों का विकास करना शुरू कर दें जिन आदतों को ग्रहण करने के बाद में वो हमारे अंदर स्थायी रूप धारण कर ले। और आप देखते हैं जीवन की छोटी से छोटी जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के द्वारा, उन क्रियाओं के द्वारा हमारे अंदर एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि हमारा अवचेतन मन उसे ग्रहण कर लेता है और ऐसा करने के बाद उसी विचार के अनुरूप हमारे पूरे शरीर को ढलने, बनने और इसके गठन करने के निर्देश प्रदान करता है। हम देखते हैं एक श्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्ति, श्रेष्ठ संस्कारवान व्यक्ति जो होता है, उसका चेहरा ही तेजोमय होता है, उसकी वाणी में बहुत ही मृदुलता होती है, उसकी वाणी में प्रभावशीलता भी होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के अंदर उन आदतों का समावेश करें जिन आदतों से हम श्रेष्ठ बन सके। ऐसा करने के लिए हमें अपने महापुरुषों की जो वाणी है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और सबसे विशेष बात तो ये है कि महापुरुषों के बचपन का जो जीवन बीता उसको हमें जरूर पढ़ना चाहिए। और संस्कार को ग्रहण करने के लिए स्वाध्याय एक बेहतरीन साधन हो सकता है। आप देखिए स्वामी विवेकानंद एक ऐसा उदाहरण जिनके बचपन की कहानी यदि हम देखें तो पाएंगे कि बचपन से ही स्वामी जी बहुत निडर थे। स्वामी जी में एक विश्लेषणात्मक दिमाग था जिसे एनालिटिकल माइंड हम कह सकते हैं। उनमें तर्कशीलता भी थी, उनमें ऐसा गुण भी था जिसमें मृदुलता भी थी, दूसरों के प्रति दया का भाव भी था और गुरु के प्रति, बड़ों के प्रति एक बहुत ही अच्छी निष्ठा का भाव भी उनमें समाहित था। और आप देखते हैं कि भविष्य में यह भी सब गुण जब पोषित हुए, पल्लवित हुए, बड़े हुए, तो ऐसा होने के बाद में विवेकानंद आज युवाओं के आइकन बन गए हैं। यदि हम दृष्टि डालें शहीद आजम भगत सिंह के चरित्र पर, तो हम पाएंगे एक छोटी सी घटना। जब उसके उनके पिताजी खेती कर रहे थे तब शहीद आजम भगत सिंह छोटी छोटी स्टिक्स भी लगा रहे थे खेत के अंदर। पिता ने जब प्रश्न पूछा इन स्टिक्स का क्या करोगी और इस पे कौन सा पौधा लगेगा, क्या लगेगा इस पे, तो उन्होंने कहा इस पे बंदूकें लगेंगी और इससे मैं अंग्रेजों को भगा दूंगा। अब देखिए एक उम्र ऐसी आई कि यही विचार उनके मन में, संस्कार में इतना समा गया कि अंततः उन्होंने एक देश के लिए श्रेष्ठ कार्य किया ही था जो हम सब परिचित हैं। सुभाष चंद्र बोस को देखिए, एक दिन एक माचिस से तिल्ली जलाई और अपनी माता जी के सामने ही उन्होंने एक साथ कई तिल्लियों को एक साथ जला के देखा, तो देखा उसमें एक साथ बहुत आग निकल रही है, शक्ति ऊर्जा निकल रही है। घर वालों ने जब ये पूछा कि ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा देखता हूँ कि एक तिल्ली से इतनी ऊर्जा है तो संगठित होने में कितनी ऊर्जा निकल सकती है। देखिए आज़ाद हिंद फौज उसका एक उदाहरण बन के सामने आया। महामहिम पूर्व राष्ट्रपति जी माननीय अब्दुल कलाम जी को आप देखिए, उनका बचपन ही ऐसा रहा है कि वो एक नदी के किनारे, जलाशय के किनारे बैठ करके चिड़ियाओं की उड़ानें देखते हैं। उनमें अलग अलग प्रकार के पक्षी आते हैं, कोई उड़ान तेज़ी से भरता है, कोई धीरे भरता है, कोई सीधा नीचे गोता लगाता है, कोई एकदम सीधा आकाश में चला जाता है। विविध प्रकार की जो उड़ानें होती है ये उनके मन में बड़ा कौतूहल पैदा करती थी और इस कौतूहल को उन्होंने अपनी आदत में शुमार किया कि वो रोज़ इस घटना को देखें। परिणाम ये हुआ कि अंततः उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व का उनका निर्माण बन गया कि मिसाइल मैन के नाम से वो फेमस हुए। एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनका नाम प्रथम पंक्ति में लिया जा सकता है, आप सब जानते हैं। इसलिए मैं कहना ये चाहूँगा कि जब छोटी से छोटी आदत को आप शुमार करेंगे, जैसे हर कार्य की एक नियमितता होनी चाहिए, समय की नियमितता आपकी निश्चित रूप से होनी चाहिए। विद्यालय में जाने का समय, आपके नाश्ते का समय, आपके भोजन का समय, आपके खेलने का समय, ये निर्धारित होना चाहिए। अपनी जीवनचर्या में एक ऐसा व्यक्तित्व लाएं कि दूसरों की सहायता का हर समय हम कोई न कोई भाव अंदर रखें। हम ये भाव भी रखें कि प्रत्येक भारतीय हमारे भाई बहन है और एक भाई को भाई की दृष्टि से ही देखा जाए, बहन को बहन की दृष्टि से ही देखा जाए और हम अपना जो निहित दायित्व है वो उसके प्रति निभाने का एक मन में प्रण करें। इस प्रकार का भाव लाने से अवचेतन मन एक ऐसा
हमारी अवस्था है, एक अवचेतन जो मस्तिष्क है हमारा, वो ऐसी अवस्था है कि उसको जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं बाह्य स्वरूप से, वह उसे यथाशक्ति वैसा ही ग्रहण कर लेता है। और ग्रहण करने के बाद में पूरे शरीर का गठन और निर्देशन वैसा ही करने लगता है और अंततः हमारा चरित्र वैसा ही बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, तुम जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। इसका तात्पर्य भी यही है। सोचने का अर्थ है हमारे अंदर विचारों की उत्पत्ति होना। जब हम अच्छे विचार देखते हैं तो हमारे अंदर अच्छे विचारों का समावेश होता है, बुरे विचार करते हैं तो बुरे विचारों का समावेश होता है। इसलिए हमारा देखना, हमारा सुनना और हमारा और कोई भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए जो अच्छा हो, श्रेष्ठ हो। यदि वह बेहतरीन है, अच्छा है, तो आपके अवचेतन मन के माध्यम से आपके शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया होने लगेगी कि स्वाभाविक रूप से ही आप संस्कारवान व्यक्तित्व बन जाएंगे और ऐसा करने से आपका जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो श्रेष्ठ विद्यार्थी होंगे। यदि आप एक मजदूर हैं तो बहुत बेहतरीन मजदूर भी हो सकते हैं। आप एक नेता है तो आप बहुत शानदार नेता हो सकते हैं। यदि आप एक अधिकारी हैं तो बहुत ही अच्छे लोक सेवक आप अधिकारी भी हो सकते हैं। आप एक कृषक हैं तो आप एक श्रेष्ठ कृषक हो सकते हैं। हम जो हैं वो श्रेष्ठ बने, मैं समझता हूँ यही प्रतिभा कहलाती है। किसी विशिष्ट पद को प्राप्त कर लेना प्रतिभा नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो कितना श्रेष्ठ है, कितना लाभकारी है, कितना कल्याणकारी है, ऐसा करने की जो संस्कारवान जो नैतिकता हमारे अंदर आ जाती है, वही श्रेष्ठता का दूसरा रूप होती है। हम ये भी जानते हैं कि समय के साथ साथ इस पृथ्वी पे उपस्थित प्रत्येक वस्तु अपना स्वरूप बदलती है और वो धीरे धीरे नष्ट होने की ओर बढ़ती है। तो ये भी स्वाभाविक है कि संस्कार है, ये भी धीरे धीरे धूलित होने लगते हैं हमारी अलग अलग परिवेश के कारण से। हमें प्रयास करना चाहिए कि संस्कार निश्चित रूप से बने रहें। ऐसा करने के लिए हमें इसके परिश्रम की, परिमार्जन की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे बर्तन गंदा हो, उसको रोज़ साफ़ करना पड़ता है, वो फिर साफ़ हो जाता है। तो हम ऐसा नियमित दिनचर्या का कुछ हिस्सा बनाएं। जैसे हम स्वाध्याय को अपना एक भाग बनाएं, हम महापुरुषों की कहानी को सुनने के लिए, उनको समझने के लिए उसे एक निश्चित रूप से भाग बनाएं। हम ये ऐसा कोई हॉबी अपने अंदर विकसित करें, जैसे कि खेलना है, गार्डनिंग करना है और पेंटिंग करना है, जिससे हमारा दिमाग सृजनात्मकता की ओर बढ़े। और जब सृजनात्मकता की ओर बढ़ता है तो संस्कारों को सुरक्षित रखने में हमें बहुत ही सहायता प्राप्त होती है। हमने ये भी देखा है कि गांधी जी हमको बताते थे एक कहानी के माध्यम से कि उनके 3 बंदर होते हैं। एक बंदर कहता है बुरा देखो मत, दूसरा कहता है बुरा सुनो मत और तीसरा बोलता है बुरा बोलो मत। तो देखिए, जब हम बुरा बोलेंगे नहीं, बुरा देखेंगे नहीं, बुरा सुनेंगे नहीं, तो विचार क्यों बुरा हमारे अंदर पैदा होगा? जब बुरा पैदा ही नहीं होगा तो संस्कार के खराब होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है छोटी सी कहानी के माध्यम से। इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत है, उदाहरण हैं जो हमारे महापुरुष हमें प्रदान करते हैं और ये सही मायने में हमारे देश की एक बहुत बड़ी विरासत है कि हमें श्रेष्ठ विचारों से बहुत बड़ा साहित्य, बहुत बड़े विचारों का एक समूह इस देश को प्राप्त है। हम सभी को बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में इस बात का प्रयास करना चाहिए कि अपनी श्रेष्ठ आदतों का ही हम विकास करें और अपना आत्म-मूल्यांकन निरंतर करते रहें। यदि उसमें किसी प्रकार की कमी होती है तो उसका तत्काल निराकरण करें। यही हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भी बनता है, हमारा अपना व्यक्तिगत कर्तव्य हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए भी बनता है और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनना आपका अधिकार भी है और ऐसा आपको करना चाहिए। संस्कार के विषय में जो भी मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, परंतु आपके बहुमूल्य विचारों से मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अवगत कराएंगे। उसके बाद हम किसी अन्य विषय के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी विषय मैं यहाँ चुनूँगा उसमें स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श होंगे और उन्हीं के विचारों को सरल स्वरूप भावों के साथ में आपके समक्ष में प्रस्तुत करूँगा। आप सभी ने बहुत ध्यान सुना। धन्यवाद।